गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की अगली क्लास के अंदर अपने पढ़ा था एल्कोहल के प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपने पढ़ा था गिरनियर अभिकर्मक से रिएक्शन। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोहल का निर्माण के अंदर एल्डिहाइड एवं कीटोन के एब्सेंस से रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से यानी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अपने पास में फर्स्ट वर्ड आता है रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो आप जनरली डेफिनेशन पढ़ते होंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यही बात समझ में। तो यहाँ पे कुछ मैं कैटलिस्ट लिखवा रहा हूँ आपको, वो कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं यानी अपसायक का या रिडक्शन एजेंट का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखिएगा पीडी, पीटी या एनआई, यदि ये मेटल उत्प्रेरक के रूप में लिखे हुए है वो तो वो अपसायक का कार्य करेंगे। दूसरा देखिए आप लोग LiElH4 एंड NaBH4, ये भी रिडक्शन का कार्य करते हैं। C2H5OH एथेनॉल को जब सोडियम के साथ मिलाया जाता है इसको अपन वो बिलांग ऑप्शन कहते हैं। ये भी अपसायक का कार्य करता है। यही बात समझ में। तो किसी भी रिएक्शन के ऊपर पीडी, पीटी, एनआई, LiElH4 या NaBH4 या C2H5OH या Na ये कंपाउंड यदि लिखे हुए होते हैं तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करते हैं। उसी प्रकार रेड फॉस्फोरस भी होता है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये भी एक अपसायक का कार्य करता है। किसी भी रिएक्शन के कैटलिस्ट के रूप अंदर रेड फॉस्फोरस प्लस HI लिखा होता है तो वो भी अपसायक का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन जब CH3 CH2 CHO ये एक एल्डिहाइड कंपाउंड है, जब इसका अपन रिडक्शन करवाते हैं, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाया जाता है तो इस कंपाउंड को इस तरीके से लिखें C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, और एक हाइड्रोजन के अंदर दो कंपाउंड होते हैं, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, पैराइटल चार्ज होता है इसके ऊपर। तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाता है और एक हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हो जाता है और अपन को जो कंपाउंड ऑब्टेन हो जाता है वो एल्कोहल हो जाता है, CH3 CH2OH ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे एक जनरली पॉइंट अपने पास में आता है कि जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाया जाता है तो हमेशा एल्कोहल अपन को ऑब्टेन होता है। उसी प्रकार सेकंड रिएक्शन देखिए आप लोग भी सीखी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। जब कीटोन का रिडक्शन करवाया जाता है तो इसके अंदर भी दो हाइड्रोजन होते हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है, दूसरा इस कार्बन से अटैच हो जाता है और अपन को एल्कोहल ऑब्टेन होता है। और वो कौन सा एल्कोहल हो जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल ऑब्टेन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो OH ग्रुप होता है वो एक जिस कार्बन से जुड़ा वो एक कार्बन से अटैच होता है तो इसको 1 डिग्री एल्कोहल कहता है। इसमें जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच होता है तो ये 2 कार्बन से अटैच होता है, ये 2 डिग्री एल्कोहल होता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट पॉइंट अपने लिए क्लियर होता है कि हमेशा एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देता है और जो कीटोन होता है वो रिडक्शन पर हमेशा कौन सा अल्कोहल देता है, 2 डिग्री अल्कोहल देता है। तो ये पॉइंट आपको दोनों पॉइंट लर्न रखना है कि एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देता है और कीटोन हमेशा कौन सा देता है, 2 डिग्री अल्कोहल देता है जब इनका रिडक्शन करवाया जाता है। क्लियर। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा एल्डिहाइड एवं कीटोन का रिडक्शन, जिसके अंदर ये जो कैटलिस्ट यदि एरो के ऊपर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये सब रिडक्शन का कार्य करता है, अपसायक का रूप में कार्य करता है और उस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होती है और एल्डिहाइड होता है वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और कीटोन होता है वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट रिएक्शन इसकी आती है कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर का अपचयन। आप जनरली जानते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जब इसका रिडक्शन करवाया जाता है यानी इसके साथ रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन इसके साथ में ऐड होता है, तो देखिए आप लोग जैसे मैं हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिखता हूँ H बॉन्ड H, H बॉन्ड H, तो इसके अंदर से क्या हो जाता है, एक मॉलिक्यूल होता है वो H2 वाटर के रूप में रिमूव हो जाता है, ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हो जाएगा और क्या ऑब्टेन होगा अपन को, CH2 और पीछे क्या है OH,
तो क्या हो जाएगा OH। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाया जाता है किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में, ये एक अपसैक के रूप में कार्य करता है। और कितना हाइड्रोजन ऐड होता है इसके अंदर, 4 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिमूव हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन कार्बन एटम के ऊपर अटैच हो जाते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का आप स्ट्रक्चर देखोगे, डबल बॉन्ड हो, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन अटैच होता है और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होकर के वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिमूव हो जाते हैं। तो जनरली पॉइंट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन करवाया जाता है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का। इसी प्रकार देखिए एस्टर का रिडक्शन करवाने पर एस्टर का फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड R, ये एस्टर होता है। जब इसका रिडक्शन करवाया जाता है LiAlH4 की प्रेजेंस में, सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाया जाता है, तो इसके अंदर अपन 2 मॉलिक्यूल ऑब्टेन होंगे, एक एल्कोहल बन जाएगा RCH2OH प्लस R बॉन्ड OH। तो इसके अंदर भी अपन को क्या ऑब्टेन हो रहा है, एल्कोहल ऑब्टेन होता है। इसके अंदर 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाता है, एक हाइड्रोजन इस O से जुड़ जाए, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, तो अपन को 2 एल्कोहल ऑब्टेन होता है। कितने एल्कोहल ऑब्टेन हो जाते हैं, 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल अपन को ऑब्टेन हो जाते हैं। तो जनरली होता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन करवाया जाता है LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जब एस्टर का रिडक्शन करवाया जाता है तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल अपन को कितने ऑब्टेन होते हैं, 2, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाया जाता है तब एल्कोहल का अपन को 1 मॉलिक्यूल ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट इसी की रिएक्शन है 10th चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी, हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन यानी R ग्रुप ये हो गया, एल्केन ग्रुप हो जाता है। इसके साथ में जब कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ता है, यानी मोस्टली अपन हेलोजन ग्रुप आयोडीन होता है वो मोर रिएक्टिव होगा, इसके अंदर CH3 CH2I, ये एक हेलो एल्केन है। इसकी रिएक्शन जब एक्वा NaOH के साथ करवाई जाती है, तो मैंने आपको बात बताई थी जब NaOH एक्वा हो या QH एक्वा होता है तो इसके अंदर से साल्ट बनता है और OH ग्रुप होता है जो कार्बन ग्रुप से अटैच हो जाता है और Na रिमूव हो जाता है जब एक्वा लिखा हुआ हो। जबकि एल्कोहलिक NaOH या QH लिखा होता है तो उसका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है और एल्केन बनती है। तो ये पॉइंट आपको लर्न रखना है। तो बनेगा CH3 CH2OH प्लस Na रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो इसके अंदर ये कॉमन पॉइंट क्लियर हो जाता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर एक्वा NaOH लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब Na का साल्ट रिमूव हो जाता है और OH ग्रुप कार्बन श्रृंखला से अटैच हो जाता है। लेकिन एल्कोहलिक NaOH लिखा होता है तो उसमें क्या हो जाता है, एल्केन बनती है। क्या बनती है, एल्केन बनती है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसी की एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का फॉर्मूला आपको पता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O R प्लस जल अपघटन यानी H बॉन्ड OH, हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एक एसिड बन जाएगा और एक एल्कोहल बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, एसिड प्लस R बॉन्ड OH। तो एक इसमें एल्कोहल मॉलिक्यूल अपन को ऑब्टेन हो जाता है और एक ग्रुप कौन सा बन जाता है, इसके अंदर एसिड बन जाता है, यानी एक एल्कोहल ग्रुप बन जाएगा और एक कौन सा ग्रुप अपन को ऑब्टेन हो जाता है, एसिड ग्रुप हो जाता है। लास्ट इसी टॉपिक की जो एल्कोहल के प्रिपरेशन की रिएक्शन है एलिफेटिक प्राथमिक एमिन से। यहां वर्ड आता है एलिफेटिक का मतलब समझ गए होंगे, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक आपने लैब के अंदर कंपाउंड के बारे में सुना होगा कि जिस कंपाउंड को जलाने पर यदि वो काले धुएं के साथ में जलता है उसको अपन एरोमेटिक कहते हैं, और नहीं तो व्हाइट धुएं के साथ में जलता है उसको क्या कहेंगे अपन, एलिफेटिक कहते हैं। यानी लैब के अंदर आपने एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर टेस्ट किया होगा फंक्शनल ग्रुप के अंदर, तो जिसके अंदर एलिफेटिक और एरोमेटिक आपने आइडेंटिफाई किए होंगे। जिसके अंदर एलिफेटिक होता है उसको जलाने पर व्हाइट धुआं के साथ में जलता है और एरोमेटिक होता है काले धुएं के साथ में जलता है। बाकी इसकी जैसे एरोमेटिक स्टेक्स के अंदर पाई जाती है जिसके एकाग्र क्रम में डबल बॉन्ड पाया जाता है, 4n+2 नियम को फॉलो करते हैं, वो भी सीजे के आधार पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए आप एलिफेटिक प्राथमिक एमिन से कैसे अल्कोहल ऑब्टेन करते हो। एलिफेटिक प्राथमिक एमिन का फॉर्मूला R बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड H, ये प्राइमरी एमिन हो जाता है जब इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है N डबल बॉन्ड O बॉन्ड O और H, यानी HNO2 नाइट्रस अम्ल नाइट्रस एसिड के साथ कराया, इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं, और HNO3 इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो जब नाइट्रस एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है
तो देखिए आप लोग यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, OH ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, N2 के रूप में गैस रिमूव हो जाएगी और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और बन जाता है एल्कोहल प्लस N2 गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। इस प्रकार से एल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। तो अपन इन क्लासों के अंदर एल्कोहल के प्रिपरेशन के विभिन्न प्रकार मेथड्स पढ़े, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और कल अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ओके, थैंक यू।